हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में कोई दैवी शक्ति बैठी हुई है या आपके ऊपर कोई दैवी शक्ति का आशीर्वाद है, तो आपको आज से, यानी दिवाली आज से लग चुकी है प्रॉपरली। कोई अगर साधना करना चाहता है तो आज से शुरू कर सकता है। दिवाली वाले पूजन वाले दिन रात की 12 से 4 बजे का समय होता है, उस दिन पूजा कर सकते हो आप आराम से। लेकिन मैं ये वीडियो में बताने आई हूँ कि अगर आपको आज से ये संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर कोई दैवी शक्ति है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये संकेत भी बता रही हूँ कि अगर आज से आपको ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाए तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आकर बैठी हुई है। ठीक है, पहले अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई दैवी शक्ति का आशीर्वाद है या आपके ऊपर कोई दैवी शक्ति विराजित है तो आपको क्या महसूस हो सकता है। पहली चीज़, आज से अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। वैसे अनुभव दशहरे के बाद से शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र बाधा नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो ही आपको ये महसूस होगा। क्या होगा, आपके सेंटर में, सर के सेंटर में, यानी इस तरफ जहाँ पे हमारा सहस्रार चक्र होता है, क्राउन चक्र होता है, वहाँ पे आपको सुई चुभोने जैसा एहसास होगा। ऐसा लगेगा वहाँ पे कोई पॉइंट जैसा होता है ना, दर्द करना, शार्प पेन उठेगा। सर के इस कोने में भी उठ सकता है, सर के इस कोने में भी उठ सकता है, किसी भी कोने में उठ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्राउन चक्र जहाँ पे स्थित है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पिंच कर रहा है वो, ये चीज़ में आपको पेन हो सकता है। सर, पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। थर्ड आई, यानी ये जो एरिया होता है हमारा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाई देगी, महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आपने जैसी आंख बंद करी वैसे यहाँ पे सेंसेशंस होनी शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ सी। ठीक है, आप मतलब बेयर नहीं कर पाओगे, ये तेज़ हो जाएगी दर्द ना, पूरी सर की दर्द शुरू हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। और जैसे जैसे आप ध्यान लगाओगे, जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे या कुछ अच्छा स्मूथ म्यूज़िक सुनोगे, गाने सुनोगे, अगर किसी को गाने सुनने पसंद है, किसी को पार्क में वॉक करना पसंद है, वो करोगे ना, तो ये धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा, यानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अनुभव ये होने वाला है आपको, अगर आपके ऊपर शक्तियाँ हैं तो। दूसरी चीज़ है, आपके कमर पे, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होगा या भारीपन लगेगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे ही आपको फील होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कोई देवी शक्ति आपके पास विराजित है। और क्योंकि लक्ष्मी पूजन सबसे बड़ा अमावस्या होता है, उस दिन आपकी जो शक्तियाँ होती हैं एकदम चरम सीमा पर आ जाती हैं, और वो चीज़ आपको क्या लगता है, महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी में असहनीय पेन होगा। असहनीय पेन मतलब ऑन एंड ऑफ होगा। पूजा करके उठोगे नॉर्मल हो जाएगा। किसी किसी को सवारी भी आ सकती है, किसी किसी को चक्करें भी लग सकती है। सर में एक लाइट, एक रोशनी गूंजती है छोटी छोटी। अगर आप लोगों को मालूम होगा कि हम जैसे सडनली देखते हैं लाइट्स की तरफ, तो एक छोटी छोटी वाइट कलर की बूंद जैसी ना इधर से उधर भागती हुई नज़र आएगी। बहुत सारी रहती हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में रहती हैं। कोई यहाँ से भाग रहा है, कोई वहाँ से भाग रहा है, कोई ऊपर से भाग रहा है, कोई नीचे से भाग रहा है। जहाँ देखोगे ना, आपके सामने नहीं आएंगी, बट ना ऐसे आसपास से गुजरती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये प्रॉपर आपके चक्र खुलने के संकेत होते हैं। अगर मंत्र साधना आपने उठा रखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई एक ही मंत्र का जाप आप रेगुलर करिए। रेगुलर मतलब आप चाहो तो 5-10 मंत्रों का जाप कर सकते हो। अभी ये इतनी बड़ी पावर होती है दिवाली पे, लेकिन अगर दिव्य दृष्टि का सीन है, दिव्य दृष्टि आपकी ब्लॉक रहती है, चक्र आपके ब्लॉक रहते हैं, तो आप एक ही मंत्र का सहारा लो इस दिवाली में, और देखोगे आप दिवाली जाने के बाद आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये ज़रूर करना है। आपके घर में ना एक स्मूथनेस रहेगी, एक खुशबू रहेगी, एक स्मूथनेस रहेगी। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, आपसे सब आपस में प्यार से बात करेंगे, आराम से सब रहेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, खुशी खुशी दिवाली बिताएंगे। ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ है, कोई भी टोना टोटका नहीं हुआ है, हम सब लोग सेफ़ हैं। भले दैवी एनर्जी हो या ना हो, लेकिन हम सब सेफ़ हैं। सबसे बड़ा संकेत यही होता है। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई शक्ति है, कुछ भी है, तो आपको इन दिनों सपने बहुत ज़्यादा आएंगे देवी देवताओं के। मंदिर दिखाई देंगे, मूर्ति दिखाई देगी बड़ी बड़ी, कहीं कहीं गंदगी दिखाई देगी कि आप गंदगी को रिमूव कर रहे हो, कहीं पे टॉयलेट्स दिखाई देगा, आप वहाँ पे पानी डाल रहे हो, कहीं पे कुछ कीचड़ दिखाई देगा, आप कीचड़ को साफ़ कर रहे हो अपने शरीर से। तो ये सारे सपने भी आएंगे, तो आप समझ जाना कहीं पे आप फंसे हुए थे, लेकिन
इन दिनों में इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है, यानी आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आ चुकी है कि आप उसको रिमूव कर रहे हो, जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है उसको आप हटा रहे हो। ये संकेत आपको मिलेगा ज़रूर। आपका पूजा पाठ में मन ना 10 गुना ज़्यादा लगेगा। जैसे नॉर्मली अगर आप एक माला जाप कर रहे थे, एक पाठ पूजा कर रहे थे, तो आप देखोगे कि आप 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा बैठने लग जाओगे। अगर कोई इंसान बैठ नहीं पाता, जैसे गृहस्थ महिलाएं होती हैं, वो नहीं बैठ पाती माला लेके, क्योंकि बच्चे होते, चक्कर पकड़ करते रहते, तो वो क्या करती हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो मानसिक जाप कर सकती हैं। कोई भी काम कर रही है मानसिक जाप कर सकती है। इन दिनों थोड़ा गुस्सा भी बढ़ेगा आपका, क्योंकि एनर्जी पीक पे होगी आपकी। पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो भी 1 सेकेंड का फ्रस्ट्रेशन, 1 मिनट की गुस्सा आपको आ सकती है, लेकिन नेगेटिविटी है तो ऐसा नहीं होता। नेगेटिविटी टोटल अपोजिट होती है, उसका भी मैं आपको संकेत बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। मैंने मोटा मोटा जो संकेत था वो मैंने आपको बता दिया है, आप ये चीज़ों को समझ लेना। अब बात कर लेते हैं, किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, टोना है, टोटका है, तंत्र क्रिया है, बाधा है, बंधन है, कुछ भी है, तो क्या आपको महसूस क्या होने वाला है। पहली बात तो आपको पीरियड्स लग जाएंगे। महिला है, पीरियड्स लग जाएंगे। मेल है, जॉब छूट सकती है, बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, रोना आ सकता है, दिल भारी हो सकता है, पूरा शरीर भारी हो सकता है, पूजा करने का मन नहीं करेगा, शॉपिंग करने का दिल नहीं करेगा, दिवाली की साफ़ सफाई करने का दिल नहीं करेगा, दिवाली में कोई भी आपका मन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि क्या होता है दिवाली की, यार कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, दिवाली के दिन एक अगरबत्ती जला दूंगा, दिया जला दूंगा, ऐसा वाला आपका मूड हो जाएगा। कोई भी इंजॉयमेंट वाला मूड नहीं रहेगा, जो कि दिवाली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड त्यौहार होता है सनातनियों का। वैसी खुशी आपको महसूस बिल्कुल नहीं होगी। इसका अगला संकेत है कि आपके मंदिर में, आपके जगह पे जहाँ पे आपकी ऑफिस होती है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ पे लॉस हो सकता है। मंदिर में आग लग सकती है, और आपका जहाँ पे ऑफिस है तो वहाँ पे कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके वर्कर्स जा सकते हैं। अगर तंत्र क्रिया है तो, नेगेटिविटी है तो, या आप खुद ही अपना कुछ नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, या आप ही अपने गुस्से के द्वारा किसी को कुछ बोल बैठोगे, कुछ नुकसान कर बैठोगे, तो ये तंत्र क्रिया और नेगेटिविटी होने के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोख बंधन है, किसी लेडीज़ का कोख बंधन कर दिया जाता है, जिससे उसके बच्चे ना हों, अब बेचारी परेशान रहे, तो ऐसे में क्या होगा, उसके नाभि के नीचे जो भी हिस्सा रहेगा, प्राइवेट पार्ट, पैर, जांग, थाइस, जो भी हिस्सा रहेगा, घुटने, पूरे शरीर में दर्द बना रहेगा, भारीपन लगा रहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे पेट के नीचे के हिस्से को, बहुत ज़्यादा दर्द बना रहेगा। पीरियड्स भी आ सकते हैं, स्पॉटिंग्स हो सकती हैं। पीरियड्स नहीं आएंगे तो स्पॉटिंग्स होंगी, ताकि ये पूजा पाठ ना करें। मतलब पूरी तैयारी होती है कि आप दिवाली के दिन पूजा ना करो। पूरी ज़ोर लगाएंगे, ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव पावर मिलके आपको ज़ोर लगाएंगे कि आप पूजा ना करो। चेस्ट में पेन करा सकती हैं, फीवर आ सकता है, बुखार आ सकता है, पीरियड्स आ सकते हैं। अगर कोई मेल है तो मेल गुस्सा करेगा या ड्रिंक करके आ जाएगा, गाली गलौज करेगा, झगड़ा करेगा, झंझट करेगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप समझ जाइएगा कि आपके घर में तंत्र बाधा है। मतलब मेरे कहने का ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो आपके घर में कोई कलेश बाधा नहीं होती है। शांति से, एन्जॉयमेंट के साथ दिवाली आप बिताओगे। लेकिन अगर आपके घर में एक छोटा भी प्रेत आकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्बेंस ज़रूर महसूस करोगे, अपने बॉडी में, अपने शरीर में, अपने घर में, अपने लोगों के अंदर, सब कुछ। आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है दिवालियों के दिन, क्योंकि बहुत बड़ी अमावस्या होती है। तंत्र मंत्र को और प्रचंड किया जाता है। तांत्रिक इस समय पे अपनी सारी जो प्रेत उन्होंने छोड़ रखे होते हैं दुनिया भर में, वो सारे प्रेतों को बुला करके ताकत देते हैं, बलि देते हैं, बकरा देते हैं। इससे वो चीज़ और मजबूत हो जाती है, ताकि आपके पास जो चीज़ आ रखी है वो वापस से प्रहार करे और डबल पावर के साथ प्रहार करे। तो बहुत लोगों की तबीयत दिवाली के बाद ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, और बहुत लोगों की पॉजिटिव एनर्जी के आने के बाद भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव बोल दो और नेगेटिव को पॉजिटिव बोल दो, ऐसा नहीं होता। एक बोलते हैं ना, एक समझने वाला साधक समझ पाता है, ऐसा नहीं समझ पाओगे आपको। लेकिन फिर भी दिवाली के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आ रही हैं, बहुत नींद आ रही है, सपने अच्छे आ रहे हैं, तो पॉजिटिव तरीके से आप जा रहे हो। लेकिन दिवाली के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, थकावट लग रही है, ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर सूख चुका है, ब्लीडिंग्स होती रहती हैं, रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, कुछ नहीं आता, तो ये सब नेगेटिविटी की वजह से होता है। नेगेटिविटी आपके बॉडी में बीमारी पैदा करती है, बीमारी आपको नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पाठ पूजा करिए, नेगेटिविटी आपको छोड़ देगी, आप तंदुरुस्त हो जाओगे। नहीं तो नेगेटिविटी आपको बीमार कर देगी, धीरे धीरे कैंसर भी दे सकती है।
आज के समय पे कैंसर के इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़े हैं, ज़रा सोचिएगा, क्योंकि आज के समय पे तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। हमेशा अपना ध्यान रखिए। दिवाली के समय, होली के समय बाहर मत निकलिए, कहीं पैर पड़ जाएगा, कोई चीज़ तुम्हारे पर लग जाएगी। मैं कहती हूँ आपकी गलती नहीं भी होगी, लेकिन आपका अगर ऑरा कमज़ोर है, नक्षत्र कमज़ोर है, ग्रह कमज़ोर है, तो वो आपके ऊपर ऐसे ही आ जाती है घूमने फिरने के लिए। और आप जब तक चेकिंग कराओगे, वो आपको पहली बात तो शक नहीं पैदा होने देगी, शांति से आपके शरीर में रहेगी, खाएगी पिएगी, इंजॉय करेगी। जैसे ही वो आप उसका इलाज करने जाओगे, वो इलाज नहीं करवाएगी, आपको जाने ही नहीं देगी, पहुँचने नहीं देगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। शेयर करो लोगों से, ताकि उनको पता चले दिवाली के समय क्या चल रहा है उनके घर में। बहुत लोग तो चेकिंग करा करा के नेगेटिविटी ले लेते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।